नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। आइए एक बहुत ही गहरे, बहुत ही रहस्यमयी सफर पे चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे सीन की जहां इस पूरे ब्रह्मांड की हर एक हलचल थम चुकी है। चारों तरफ बस शांति ही शांति है, ना कोई आवाज, ना कोई गति, कुछ भी नहीं, बस एक गहरा ठहरावा सन्नाटा। सोचिए, ना तो कोई धरती है, ना ही कोई आसमान, अरे यहाँ तक कि समय मतलब टाइम का भी कोई मतलब नहीं बचा है। सब कुछ खत्म हो चुका है। हर तरफ सिर्फ एक अंतहीन अंधेरा, एक इन्फिनिट डार्कनेस, और वो क्षीर सागर जिसके बारे में हम सब ने इतनी कहानियां सुनी हैं, वो भी गायब हो चुका है। लेकिन इस शून्य में, इस महाअंधकार के बीच एक शक्ति है जो अब भी मौजूद है, और वो है शेषनाग। तो ये जो पूरी घटना है जिसे हम प्रलय कहते हैं, ये आखिर है क्या? क्या ये एक अंत है या फिर कुछ और? चलिए आज इसी रहस्य को जरा समझते हैं। तो सबसे पहले प्रलय का मतलब क्या है? देखिए, हिंदू शास्त्रों के हिसाब से इसका सीधा सा मतलब है यूनिवर्स का पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाना। अब हाँ, सुनने में ये थोड़ा डरावना तो लगता है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि ये कोई परमानेंट एंड नहीं है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत की तैयारी है। और मजे की बात तो ये है कि शास्त्र एक नहीं बल्कि 4 तरह के प्रलय के बारे में बताते हैं। हर एक का अपना एक अलग गहरा रहस्य है। पर आज हम उस महाप्रलय की बात करने वाले हैं जो अपने अंदर सब कुछ समेट लेता है। तो सवाल ये उठता है कि इस महाविनाश के टाइम पर यूनिवर्स के 2 सबसे जरूरी किरदार शेषनाग और भगवान विष्णु, इनका रोल क्या होता है? तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई जब सब कुछ नष्ट हो चुका है तो अकेले शेषनाग उस खालीपन में, उस शून्य में आखिर करते क्या हैं? अच्छा, जो होता है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। शेषनाग अपने हजारों विशाल फनों को फैलाते हैं और एक बहुत ही भयानक, एक पावरफुल रूप ले लेते हैं, और फिर वो अपनी एनर्जी से पूरे के पूरे यूनिवर्स को, जो अब सिर्फ एनर्जी के फॉर्म में बचा है, उसे अपने अंदर समेट लेते हैं। और ये देखिए कितना गहरा स्पिरिचुअल और साइंटिफिक सच है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपना फॉर्म बदलती है। चलिए, ये तो समझ आया कि शेषनाग यूनिवर्स की सारी एनर्जी को बचा रहे हैं, पर असली सवाल तो अब आता है कि उस वक्त भगवान विष्णु क्या कर रहे होते हैं? क्या वो बस शांति से आराम कर रहे होते हैं जैसा हमें ज्यादातर तस्वीरों में दिखाया जाता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। अब ये कोई नॉर्मल नींद नहीं है, ये एक डीप कॉस्मिक मेडिटेशन की स्टेट है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कंप्यूटर को रीसेट करने से पहले हम सारा डेटा सेव कर लेते हैं ना, ठीक वैसे ही भगवान विष्णु पूरी क्रिएशन को अपने अंदर सोख लेते हैं। टाइम रुक जाता है और पूरा का पूरा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट में सिमट जाता है। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ यूनिवर्स की नहीं है। इस कॉस्मिक घटना का एक बहुत ही गहरा, एक स्पिरिचुअल मतलब भी है, जो सीधे सीधे हम सब की जिंदगी से कनेक्ट होता है। कभी सोचा है, प्रलय सिर्फ बाहर ब्रह्मांड में ही नहीं होता, वो हमारे अंदर भी होता है। जी हाँ, हर बार जब हम अपने पुराने आइडियाज और बिलीव्स को छोड़ते हैं, जब हमारा ईगो, हमारा अहंकार खत्म होता है, और जब हम अंदर से पूरी तरह बदल जाते हैं ना, वही तो हमारी जिंदगी का पर्सनल प्रलय होता है। तो फिर सवाल उठता है कि शेषनाग का वो भयानक रूप क्या दिखाता है? वो सिंबल है हमारी अपनी अनकंट्रोल्ड एनर्जी का। वो दिखाता है टाइम की उस जबरदस्त ताकत को जिसके आगे हम सब मजबूर हैं, और वो प्रतीक है नेचर की उस भयानक शक्ति का जिसके सामने हर चीज छोटी पड़ जाती है। ठीक है, तो अब सब कुछ एक सिंगल पॉइंट में सिमट चुका है। तो इस विनाश से एक नई क्रिएशन, एक नई दुनिया का जन्म होता कैसे है? देखिए, जैसे ही प्रलय का टाइम पूरा होता है, भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल का फूल खिलता है, और उसी कमल के अंदर से सृष्टि के रचयिता यानी क्रिएटर भगवान ब्रह्मा का जन्म होता है। और इसका मैसेज बिल्कुल साफ है कि क्रिएशन हमेशा डिस्ट्रक्शन के बाद ही होती है, रोशनी हमेशा अंधेरे के बाद ही आती है, और हर नई शुरुआत किसी न किसी अंत के बाद ही होती है। ये सिर्फ प्रकृति या ब्रह्मांड का ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी का भी एक अटल नियम है।
लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक सवाल तो अब भी है कि अगर ब्रह्मा जी का जन्म विष्णु जी की नाभि से होता है, तो फिर वो इस इतने बड़े यूनिवर्स को बनाते कैसे हैं? उन्हें ये सारी नॉलेज मिलती कहाँ से है? क्या कोई उन्हें सिखाता है या सब कुछ पहले से ही तय है? शायद ये एक और भी गहरे रहस्य की बस शुरुआत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और